नमस्कार, खुशियों की खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है जनवरी माह में खुशियों से भरी प्रेरणादायक खबरों का मासिक न्यूज बुलेटिन। हेडलाइंस। गुजरात और महाराष्ट्र में पहली बार आयोजित जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी का जन्मदिन देश के कई स्थानों में कृतज्ञता पूर्वक मनाया गया। नेपाल सहित देश के कई स्थानों में हुआ जीवन विद्या परिचय और अध्ययन बिंदु शिविर। छत्तीसगढ़ के ग्राम बोडरा में संपन्न हुआ जीवन विद्या प्रवचन उत्सव। प्रयाग के महाकुंभ में होगा जीवन विद्या शिविर। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के विसनगर में राज्य स्तरीय प्रथम जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। ये सम्मेलन समर्थ डायमंड के सभागार में हुआ, जिसमें सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, भुज सहित कई स्थानों से जीवन विद्या के जिज्ञासुओं ने भागीदारी निभाई। आज एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है और जैसे पाठक भैया ने बताया था कि महेंद्र भैया का एक्सपोजर तो इंटरनेशनल लेवल पर है, तो क्यों ना होगा ही ना। ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है और ब्रह्मांड से हम अलग कहाँ पर है, तो बहुत जल्दी ये फैलने वाला है। तो शिक्षा संस्कार की बात स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पूरे यूनिवर्स में जो ले जाना है, उसके लिए आत्मीय विश्वविद्यालय कमिटेड हैं। और अजय भैया के आने के बाद आत्मीय आदरणीय श्री शांगल जी के सहयोग के बाद और भी अच्छे से आगे बढ़ेगा, इसका पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के सम्मेलन में इससे भी बहुत बड़ी बड़ी खुशी की बातें हमें शेयर करने को मिलेगी, क्योंकि उस समय ये सम्मेलन में आने वालों की संख्या भी बहुत होगी और वो क्वालिटेटिव भी होगी, क्वालिटी भी होगी कि जो अध्येता होंगे, प्रबोधक होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग तैयार होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कोई नए लोग रहेंगे तो उनको ऐसी लगेगी कि ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात जैसे जैसे समझ जाएगा तभी फिर पूरी दुनिया को अवगत होगी कि आदरणीय नागराज जी का नाम लोगों को बोलते हैं तो हमने सुना ही नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आके चला गया और चुपचाप एक धरती को ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर गया। काफ़ी अच्छी एक कहावत लोग बोलते हैं कि मनी एंड पावर करप्ट्स, है ना। कितने लोगों ने सुना है? मैं कहता हूँ एकदम गलत कहावत है। हमारी कहावतें एकदम 180 डिग्री अपोजिट हैं, ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि वो शरीर के धरातल से बनी है। मनी एंड पावर डजंट करप्ट, द करप्ट माइंड गेट्स मैनिफेस्टेड व्हेन यू गेट मनी एंड पावर, बिकॉज यू गेट यू गेट एन एक्सपोजर। यदि किसी ईमानदार आदमी के पास, है ना, समझदार आदमी के पास मनी एंड पावर है तो समझदारी विल गेट मैनिफेस्टेड। सो मनी एंड पावर से मत डरिए, है ना। रूप बल पद्धन 5 ऐश्वर्य हैं, उनमें से 4 ये हैं, लेकिन ये बुद्धि के अभाव में सब गड़बड़ है ना, तब गड़बड़ आता है। तो यदि समझ आएगी तो ये सारे आवश्यक तथ्य हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, समाज में रूप बल पद्धन वाले बुद्धि के साथ, विवेक के साथ यदि काम करेंगे तो ही ये समाज खड़ा होगा। इसलिए इनका सम्मान किया जाए, उसमें बुद्धि को ना छोड़ा जाए, है ना, उस पर काम किया जाए। बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हम लोग कल धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि वही कार्य और व्यवहार से अन्य अध्ययनार्थियों के साथ संबंध बना के समझने का कार्यक्रम करना है। तो आज के टाइम पे मैं पोछा मार रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, या सब्जी काटने में हेल्प कर रही हूँ, जहाँ पे भी हेल्प कर रही हूँ, या मैं शिविर में बैठी हूँ, मेरे अंदर से अंतर खत्म होता जा रहा है। जो अध्ययन में ये प्रोसेस करा, ये जो एक्सपेरिमेंट करा, प्रयोग करा, वही जब मैं घर जाके स्टार्ट करा तो मम्मी पापा के साथ भी मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए, बात करने की जगह बनी। स्कीम तैयार की, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा टीचर है वो इसके लिए तैयार हो पाए। तो ये मैं देखता हूँ कि शिक्षा के मानवीकरण के क्रम में कोई भी शाला में अगर हमें काम करना है तो इनिशियली शुरुआती वर्षों में कैसे हम शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा काम कर पाए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
गुजरात की तरह ही महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में राज्य स्तरीय जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हिवरे बाजार से पद्मश्री पोपटराव पवार ने विशेष प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों बुल्ढाना, यवतमाल, पुणे, मुंबई, अमरावती, नागपुर से जिज्ञासु इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इनके अलावा देश के कई राज्यों जैसे झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से कई प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भागीदारी की। उनकी विचारधाराएं जो है पोपटराव पवार जी की, जो दर्शन से कितनी मिलती जुलती है। एक तो आयाम जो हमने हमारे दर्शन में है, जो परिवार मूलक समाज व्यवस्था है, उसको कितने जो कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम बोलेंगे दर्शन के कॉम्प्लीमेंट्री उनके जो आयाम है, और उन पे उन्होंने 30-35 साल से वो काम कर रहे हैं, और ऐसा काम किया है उन्होंने कि उसकी जो दखल है वो पूरे देश ने लिया, अंतर्राष्ट्रीय ने लिया, पद्मश्री मिला। तो वो हमसे अगर जुड़ते हैं तो हमारे दर्शन के लोक व्यापीकरण को उनकी जितनी हेल्प होंगी, ये योगी भैया का मेन हेतु था, और मुझे लगता है कि ये बहुत लेवल पे साध्य हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन में भी हम देख रहे हैं कि हम आवर्तनशील खेती कर रहे हैं। घर में बायोगैस लगाया है हमने, उसकी स्लरी से ही हम खेत में जैसे उत्पादन निकालते हैं। फिर जो हम यूज़ करते हैं घर में, वो चीज़ें भी हमारे मतलब हमारा ध्यान जाता है कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें ही यूज़ करें। फिर परिवार सभा से निर्णय होता है, आवश्यकता की निश्चिति होती है। उस आवश्यकता की निश्चिति होने के कारण जो चीज़ें आवश्यक है वही चीज़ों का मतलब हम वही चीज़ें बाहर बाजार से लाते हैं, और जो भी चीज़ें हम घर में बना सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी हम कोशिश करते हैं कि खेत में क्या है और उस तरह मतलब हम क्या बना सकते हैं, और जो बनाते हैं उसका विनिमय भी करते हैं जितना जितना हम कर सके। अभी 8-10 परिवारों के साथ विनिमय हो रहा है। तो ये भ्रम जब अपना मिटने लगा तो फिर रोटी पैदा करने की सोची गई। अब रोटी पैदा करने के क्रम में हमको कुछ नहीं आता था, वो बहुत सारे लोगों से सहयोग मिला, बाबा जी से भी काफ़ी चर्चा होती रही, और ये भी समझ में आया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास चाहिए, तो धरती का पेट फाड़ना बंद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो बातें कुछ भी करें। बाबा कहते थे कि ये तलवार ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सबके सिर पे समान रूप से मंडरा रही है ना। तो उसके लिए कुछ प्रयास किए गए, उसका नाम रखा विकल्प। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी का दिन जीवन विद्या के अध्ययनार्थियों के लिए उत्सव का दिन होता है, क्योंकि इस दिन मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी का धरती में अवतरण हुआ था। उनकी 105वीं जयंती देश के कई स्थानों जैसे अमरकंटक, किरीटपुर, बेमेतरा, अछोटी, देवघर आदि जगहों में कृतज्ञता पूर्वक मनाई गई। जो आदरणीय नागराज जी से हमको प्रेरणा मिली है उसको सबको शेयर करते हैं, तो हमें विश्वास और बढ़ता है, दृढ़ होता है कि ये जो बात हमने पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार जिया जा सकता है। जो लोग इसको जीने में लगे हुए हैं, जिन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, उनको क्या उपलब्धियां हो रही हैं, जब वो बाकी लोगों के सामने रखते हैं तो उनमें भी एक आशा की किरण बलवती होती है कि इसको आगे बढ़ने से, ऐसा करते करते बढ़ते जाएंगे तो सभी और जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये एक समझ में आता है कि अगर वहाँ हम जाते हैं तो एक प्रयास के साथ जाते हैं, कुछ समझ को लेके जाना है, बाबा जी को कुछ बताना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा जी के प्रति और माता जी के प्रति वो कृतज्ञता है कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम कुछ समझ सके और उसके साथ जी सके। तो हम लोगों का जुड़ना मेरे ख्याल से 11-12 साल हो गया। तो बाबा जी से तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, मिलना हुआ है ऐसा, लेकिन उस समय ज़्यादा बात नहीं करते थे, मिलना ऐसा बातचीत के रूप में नहीं हुआ है। लेकिन जो उनसे मिले हुए हैं, उनसे उनकी बहुत सारी चीज़ें सुन के बहुत सारे प्रेरणा लिए हैं, जीने में बहुत मतलब परिवर्तन करने की कोशिश की उनका जीना को देखते हुए।
और जो भी अध्ययन अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। तो हमारा पहले उड़ीसा में रहना हुआ था, फिर हम लोग इधर आए, फिर उसके बाद हम लोग 4 साल हो गया शायद हम लोग 3 परिवार उत्सव परिसर करके पास में है 1 किलोमीटर, धीरेन भैया परिवार, महावीर भैया परिवार और हम लोग 3 परिवार वहाँ पर जो बाबा जी बोलते हैं परिवार समूह के रूप में जो एक बोलते हैं उसको जीने का एक अभ्यास कर रहे हैं। तो काफ़ी खुशहाली है। 2 दिवसीय जीवन विद्या प्रवचन का कार्यक्रम ग्राम बोडरा मगरलोद कुरुद धमतरी में संपन्न हुआ। प्रथम दिवस मानवीयतापूर्ण आचरण पर मीना गाड़ोदिया दीदी, पूनम साहू दीदी जी और बसंत साहू भैया जी द्वारा ग्राम वासियों को प्रबोधित किया गया। दूसरे दिवस सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य श्रीमान पवन आचार्य जी के घर उनकी पुत्री डॉली बिटिया का सगाई उत्सव संस्कार का कार्यक्रम जीवन विद्या विधि विधान से संपन्न कराया गया। हम दोनों व्यवस्था मानव के रूप में जी पाए, इसके लिए हम स्वयं को योग्य बनाएंगे। आज हम इसका संकल्प लेते हैं। तो व्यवस्था मानव का अर्थ ये होता है कि जब आप परिवार शुरू करोगे तो परिवार एक व्यवस्था है ना, जिसमें माता पिता भाई बहन ननंद जेठ बहुत सारे संबंध हैं। तो उन सभी को खुश हम रख पाए, ये है व्यवस्था मानव। हम परिवार मानव के रूप में जीने के लिए स्वयं को योग्य बनाएंगे। आज हम इसका संकल्प लेते हैं। तो आपके भी अब 2 मम्मी पापा हो गए, आपके भी 2 मम्मी पापा हो गए, हर चीज़ डबल हो गई अब आपकी, बस पति पत्नी है क्या? हाँ, अब ये जो आपके होने वाले माता पिता हैं और डॉली बेटा जी आपके जो होने वाले पूरा परिवार है, इन सभी के साथ अपनत्व के साथ प्रेम के साथ आप जी पाए, ये है परिवार मानव। जीवन विद्या परिचय शिविर और अध्ययन बिंदु शिविर का आयोजन देश और नेपाल के कई स्थानों में हुआ। छत्तीसगढ़ के अभ्युदय संस्थान अछोटी में मध्यस्थ दर्शन के 2 वर्षीय अध्ययन शिविर के नए बैच की शुरुआत 11 जनवरी को हुई। प्रथम सत्र में सुरेंद्रपाल जी ने मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन बिंदु शिविर को लिया। अभ्युदय संस्थान अछोटी में ही जीवन विद्या परिचय शिविर का आयोजन 21 से 26 जनवरी को हुआ, जिसका प्रबोधन संकेत ठाकुर जी ने किया। नेपाल के मध्य बिंदु नगरपालिका क्षेत्र में श्रवण शुक्ल जी ने जीवन विद्या परिचय शिविर स्कूलों और जन सामान्य के बीच किया। इन शिविरों से कई शिविरार्थी लाभान्वित हुए और दर्शन के अध्ययन में अपना और अधिक समय लगाने का संकल्प किया। नमस्कार, मेरो नाम रश्मि देवकोटा, म जनता माध्यमिक विद्यालय मङ्गलचौर आरुङखोला मध्यबिन्दु 10 बाट र मैले यो मध्यबिन्दु नगरपालिकाले आयोजना गरेको त्रिदिवसीय जुन जीवन विद्या शिविर थियो त्यसमा भाग लिने अवसर पाएँ। सर्वप्रथम त म मध्यबिन्दु नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई 3 दिनसम्म अति सहज किसिमबाट एउटा कुशल रूपमा प्रशिक्षण दिनुहुने प्रशिक्षक हाम्रो श्रवण शुक्ला सरलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा यो 3 दिनमा हुन त सिकाइ कहिल्यै पनि सकिँदैन, तर 3 दिनमा मैले धेरै कुराहरू सिकेको जस्तो लाग्छ र यो सिकाइ म आफैबाट परिवर्तन गर्नेछु। पहिला त जीवन भनेको के हो, हामी के को लागि भौतारिरहेका छौँ, हामी खुसी मात्र सुविधा मात्रै भनेर हामी सुविधाको पछाडि दौडिरहेका छौँ, भौतिक स्रोत साधन जुटाउनलाई मात्रै हामी खटिरहेका छौँ, के को लागि भन्दा खुसीको लागि। तर हाम्रो यो दौड धुपले हाम्रो भौतिक सुख सुविधाले मात्रै खुसी आउँदो रहन्छ। खुसी भनेको सबभन्दा पहिला त हाम्रो सम्बन्धबाट, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धबाट, छिमेकीसँगको सम्बन्धबाट, प्रकृतिसँगको सम्बन्धबाट। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। अब प्रस्तुत है फरवरी मार्च में होने वाले शिविरों की संक्षिप्त जानकारी।
प्रयाग के महाकुंभ में होगा जीवन विद्या शिविर और जीवन विद्या के विषय सत्र। इस शिविर और सत्रों का प्रबोधन करेंगे सोम त्यागी जी और साधन भट्टाचार्य जी। साथ ही होंगे देश के कई स्थानों में परिचय और अध्ययन शिविर। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।